गुड मॉर्निंग छात्राओं। तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक चार्ज का इंट्रोडक्शन जस्ट किए थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तक किए थे, तो आज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जैसा कि पिछले वीडियो में कहा जा चुका है कि भगवत गीता का श्लोक से स्टार्ट करेंगे, तो इससे पहले हम बताए थे कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र जो होता है उसके मन में इच्छा आता है युद्ध को जानने के लिए कि युद्ध में एक्चुअल में हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र ना बचपन से अंधा था, मतलब जन्म से ही वो अंधे थे। तो वो संजय के हेल्प से बस वो मैदान में क्या चल रहा है, युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है, उसको जानने का कोशिश कर रहे थे कि होने क्या वाला या हो क्या रहा है, उस टीम में कितना लोग है, इस टीम में कितना लोग है। समझ सकते हैं कि संजय जो है एक प्रकार के ऐसे व्यक्ति है जो अपने रूम में बैठ के दूर कहीं पे भी देख सकते हैं, उनको ये दिव्य दृष्टि प्राप्त था। तो संजय सब कुछ धृतराष्ट्र को बताते हैं, और वो किस प्रकार बताते हैं तो वो हम श्लोक से शुरू करते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय उवाच अर्थात संजय कह रहे हैं या बोल रहे हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानिकम, दृष्ट्वा देख कर, पांडवानिकम पांडवों की वो सेना को, व्यूढम, व्यूढम का मतलब होता है व्यूह रचना। व्यूह रचना का मतलब समझ सकते कि किस प्रकार से वो युद्ध का क्षेत्र को रचा जा रहा है, किस प्रकार से उसको क्रिएट किया जा रहा है। दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढम दुर्योधनस्तदा, अब दुर्योधन जो है वो देख कर, अब दुर्योधन कौन था तो हम बता चुके अगले क्लास में कि वो जो है वो धृतराष्ट्र के पुत्र है। तो दुर्योधन जो है वो अर्जुन की सेनाओं को देख रहे कि किस प्रकार से वो युद्ध का मतलब व्यूह रचना किया जा रहा है, किस प्रकार से युद्ध को लड़ने का तैयारी किया जा रहा है। समझ में आ रहा है। आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। अब दुर्योधन जो है खुद में राजा है, लेकिन वो जो युद्ध के वो व्यूह रचना को देख के अब वो क्या ज्यादा मतलब होता है ना, एक एक्साइटमेंट बोल सकते हैं, या तो फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अब उनसे रहा नहीं जा रहा। अब वो क्या कि तुरंत गए अपने जो सेक्रेटरी समझ सकते हैं, या तो फिर जो सेनापति होता है द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य और अपने जो भी राजा थे उसके साथ, या तो जो गुरुजन थे, उनको बताने के लिए जा रहे हैं कि युद्ध स्थल में ऐसे ऐसे करके रचा जा रहा है अर्जुन के द्वारा, और युद्ध स्थल में ये कार्य हो रहा है। अब एक बात बताते हैं इंटरेस्टिंग कि धृतराष्ट्र जो है ना वो बचपन से ही क्या थे, फिर को एक मिनट, तो हम बता रहे थे कि धृतराष्ट्र जो है वो बचपन से ही अंधे व्यक्ति थे, मतलब जन्म से ही अंधे थे। तो अंधे तो थे ही, प्लस धर्म के मामले में भी ना धृतराष्ट्र अंधे ही थे, एक प्रकार से मान सकते क्या हकीकत में थे ही, ना ही खुद धर्म को लेकर कुछ अर्जित कर पाए, और ना ही अपने बच्चों में वो करने का जागरूकता को जगा पाए। तो जिस प्रकार से कपटी धृतराष्ट्र थे, उसी प्रकार से उनके बच्चों में उनके बच्चे भी वैसे ही थे। तो दोनों ही कपटी नहीं बोल सकते, फिर भी हम बोल दे रहे कॉमन लैंग्वेज में कि दोनों ही ना धर्म को लेकर मतलब युद्ध करने पे तुला हुआ है। वो ना मतलब ऐसा है कि वो छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो धृतराष्ट्र के ना मन में ना वो इच्छा आ रहा था कि इतना अच्छा तीर्थ स्थल पे अगर युद्ध लड़ा जा रहा है तो उनका जो बच्चे हैं उनका मन कहीं परिवर्तन ना आ जाए, उनका मन में परिवर्तन ना आ जाए कि युद्ध नहीं करते हैं, युद्ध को समाप्त करते हैं। तो उनके मन में ये शंका जन्म ले रहा था। इसीलिए वो संजय से कंफर्म कर रहे थे कि क्या हो रहा आप मुझे बताइए। संजय को ये पता था कि जैसा बाप वैसा ही बेटा है, तो दोनों ही मतलब युद्ध करके ही रहेंगे। लेकिन फिर भी उसके मन में जो डाउट था उसको क्लियर करते हुए संजय कह रहे हैं कि नहीं महाराज,
आपका बच्चा लोग भले युद्ध स्थल जितना भी तीर्थ ही क्यों ना हो या जितना पवित्र क्यों ना हो, आपका बच्चा रुकने वाला नहीं है, वो युद्ध करेंगे ही करेंगे। तो इस प्रकार से दूसरा श्लोक समाप्त होता है। तो चलो फिर